वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और हम चैप्टर 3 कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, और उसमें ये 11th वीडियो है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 कवर करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन हैं, उसमें से फर्स्ट 20 हम कवर कर रहे हैं जो कि आईकेप स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिए गए हैं, और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनी लॉफुल एक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन इफ इट इज़ डन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजी। प्रोमिजी नहीं, प्रोमिजर होता है, वॉलंटरीली भी नहीं, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर। ये आंसर करेक्ट है और थर्ड पार्टी भी रेलिवेंट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड मस्ट बी एडिकेट। अच्छा, मस्ट बी एडिकेट तो नहीं, नीड नॉट बी एडिकेट, हाँ एडिकेट होना ज़रूरी नहीं है। मस्ट बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एक्चुअली इट नीड्स नॉट टू बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो ये भी गलत हो जाता है। मस्ट बी इन इक्वल टू प्रॉमिस, ना इक्वल होना ज़रूरी है ना इन इक्वल होना ज़रूरी है। एडिकेट ना हो इक्वल ना हो, तो दोनों सूरतों में अलाउड है। एडिकेट है तब भी अलाउड है। नीड नॉट भी कहेंगे आप। मस्ट वाली जो सिचुएशन है वो हर जगह पे जो वर्ड मस्ट है वो इसको इनकरेक्ट कर रहा है, तो सही ऑप्शन बनता है बी। थर्ड क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन। एक कंडीशन तो यही हो गई कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, बिल्कुल, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट। कंसिडरेशन विच इज मूव्ड सिमिल्टेनियसली, उसे प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं, विद द प्रॉमिस इज नोन एज, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंसिडरेशन का वर्ड जो है ये करेक्ट कंसीडर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी गिवन बाय द प्रोमिजी। बात ठीक है, लेकिन वर्ड ऑलवेज नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोमिजी के अलावा भी उसके बिहाफ पे भी कोई पर्सन दे सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन बाय थर्ड पार्टी, मस्ट बी थर्ड पार्टी नहीं ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी। ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी भी हो सकता है और प्रोमिजी खुद भी हो सकता है। मस्ट बी गिवन बाय एजेंट ऑफ प्रोमिजी, एजेंट ऑफ प्रोमिजी हो तो सकता है, लेकिन बात जो मस्ट वाली है ये ऑलवेज वाली है, ये गलत है। कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी विल फॉर्म कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिजर। थर्ड पार्टी का जो है एक्ट वो ज़रूरी नहीं है, प्रोमिजी के बिहाफ पर होता तो फिर तो ठीक है, वरना नहीं। एक्ट डन बाय द प्रोमिजी वॉलंटरीली, वॉलंटरीली नहीं होता, एट द डिज़ायर ऑफ और रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिजर होता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। एक्ट डन बाय थर्ड पार्टी विल कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन, हमेशा तो नहीं, अगर थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी कर रही है फिर तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिजर विल कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिजर, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये डी जो है पॉइंट, ये इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, जनरली जो बेसिक रूल है उसके मुताबिक ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, तो हम ए ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अनइन्फोर्सेबल आप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अनइन्फोर्सेबल की टर्म फिर वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे किसी डेफिशिएंसी की वजह से आप उसको इन्फोर्स ना करवा सक रहे हो, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म वॉइड की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फ्यूचर कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन इज वन एंड सेम, हाँ ये बात ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट एज गुड एज प्रेजेंट कंसिडरेशन, पाकिस्तानी लॉ में जो है ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कंसिडरेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। अ प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन, नॉट ऑलवेज। कंसिडरेशन अफेक्ट्स वैलिडिटी ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है, वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो ए ऑप्शन ही है जो कि करेक्ट है।
Akram makes an agreement for buying raw material from Bilal on 1st January. The raw material is to be supplied by Bilal on 20th January. And payment is to be made by Akram on 15th March. What is the legal status of this contract? तो पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस एंगल से लीगल स्टेटस को पूछा जा रहा है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी इनवैलिड वाली बात तो नहीं है. एज कंसिडरेशन हैज़ नॉट बीन सप्लाइड, तो कोई इशू नहीं है. फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकती है, फ्यूचर कंसिडरेशन ही है. ये कंसिडरेशन भी फ्यूचर है और ये कंसिडरेशन भी फ्यूचर है. इट इज़ बेसिकली अ बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. ओके, एज कंसिडरेशन इज प्रेजेंट. नहीं, प्रेजेंट कंसिडरेशन नहीं है, फ्यूचर कंसिडरेशन है. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज पास्ट कंसिडरेशन नहीं, इसमें फ्यूचर कंसिडरेशन है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज कंसिडरेशन इज फ्यूचर कंसिडरेशन. यस, ये करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन 10 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड. पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड है, प्रेजेंट भी वैलिड है, फ्यूचर भी वैलिड है. इल्यूजरी कंसिडरेशन जो है वो वैलिड नहीं है. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन 11 है, कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर. तो बी आंसर है. द प्रोमिजर इज बाउंड टू डोनेट मनी. तो चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन में रूल ये होता है कि अगर जो दूसरी पार्टी है वो आपकी प्रॉमिस की बेस पर अगर कोई कमिटमेंट कर चुकी है, कोई ऑब्लिगेशन ले चुकी है, तो फिर आप लायबल होते हैं, वरना नहीं. इफ़ ही हैज़ मेड प्रॉमिस टू डोनेट, दिस इज़ नॉट इनफ. इफ़ ही हैज़ चैरिटेबल बेंट ऑफ माइंड, अब ये कैसे प्रूव हो सकता है? ये प्रूव ही नहीं हो सकता. इफ द प्रॉमिस ही हैज़ अंडरटेकन सम लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉमिस. नाउ दिस इज करेक्ट आंसर. अंडर नॉन ऑफ द अबव कंडीशन नहीं, सी वुड बी करेक्ट होगा. 13 है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिजर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू. नो, इज नॉट ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू और कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड टू डू. तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. तो बाकी चीज़ें इसमें इनअप्रोप्रिएट आंसर है. 14 है, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिस. ये बिल्कुल ऐसा प्रॉमिस जो है विदाउट कंसिडरेशन भी इन्फोर्सेबल होगा. और लेकिन उसकी में ये है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को किया जा रहा हो, या एक ऐसी चीज़ जो कि पर्सन वाज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू. 15 है, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिजी. नहीं, उसकी तरफ से किसी और पर्सन से भी हो सकती है. मे मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, ये बात ठीक है. मस्ट मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, वंस अगेन मस्ट वाली बात गलत है. प्रोमिजी हिमसेल्फ से भी हो सकती है. मे मूव फ्रॉम द प्रोमिजर, तो ये बात गलत है. तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट हम चलते हैं जी. तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल एनी एक्ट और प्रॉमिस विल बी वैलिड कंसिडरेशन if such act has been done or promise is made at the desire or request of the promiser. ये सेंटेंस तो कंसिडरेशन के अंदर स्टार्ट में ही है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, उसकी डेफिनेशन ही यहाँ से स्टार्ट होती है. तो वर्ड प्रोमिजर जो है वो यूज होगा. इन एग्रीमेंट, अ प्रोमिजर मेक्स प्रॉमिस फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, एक्ट और एब्सटिनेंस. सच प्रॉमिस विल हैव सम वैल्यू. According to the Contract Act, it is not necessary that the value of promise should be adequate or equal. Adequate होना ज़रूरी नहीं है, equal in value होना ज़रूरी नहीं है. तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं आंसर की, और ये दोनों ही सही कंसिडर होने चाहिए. लेट्स सी के एडिकेट का आंसर है, लेकिन इक्वल इन वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होगा. 18, अ प्रॉमिस टू पे, अच्छा जी, इज इन्फोर्सेबल इफ इट इज मेड इन राइटिंग, जैसे लव एंड अफेक्शन वाला होता है, एंड इट इज साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट. अच्छा, डेटर की बात हो रही है तो ये डेट को इन्वॉल्व करेगा. टाइम बार्ड डेट जो है वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है. तो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. inadequacy of consideration,
does not affect validity of contract, but whatever consideration is being given, it must be real होनी चाहिए. 20th है, in the case of charitable subscription where the promisee बनेगा वर्ड, क्योंकि promisee की पॉइंट आता है. ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉमिस मेक्स कमिटमेंट चेंजेस इज पोजीशन टू द डेट्रीमेंट. ये सेंटेंस ज़रा इनकम्प्लीट है, इसमें आगे में भी होना चाहिए. In the case of charitable subscription, where the promisee on the strength of the promise make commitment changes his position to the detriment, the promise may be enforced. So I think ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रह गया. और लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे टर्म प्रोमिसी आनी चाहिए. प्रोमिसर अगर आप लिखेंगे तो वो गलत होगा, तो प्रोमिसी आनी चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.